हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम आज पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें कि सोशल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, रिलीजियस रीज़न, बहुत सारे रीज़न थे। तो पहले पढ़ते हैं हम सोशल रीजन्स। तो सोशल रीजन्स क्या था कि इंडियन के साथ जो है ब्रिटिशर्स भेदभाव करते थे रंग के आधार पर। तो ये एक रीज़न था 1857 की क्रांति का। और 1856 में विडो री मैरिज बिल जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने पास करा था। और इसके बाद 1856 में ही विडो री मैरिज एक्ट उसे बना दिया गया था, जिस और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम विधवा पुनर्विवाह जो था, ये पहले सबसे पहला जो पुनर्विवाह हुआ था विधवाओं का वो कलकत्ता में हुआ था। अब पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न जो थे वो थे कि नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने अप्लाई कर दिया था। इस वजह से लोगों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिवेन्यू चुकाना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था इन्होंने इंडिया का। इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब इन्होंने हथिया ली थी। और कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर का, कि किसानों से कह देते थे कि तुम्हें सिर्फ आलू ही उगाना है और कुछ नहीं उगाना अपने खेतों में। और जो ब्रिटिशर्स थे ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे थे। जितनी भी जो भी भारत के पास जो भी भारत के पास चीज़ें थी, सोना चांदी कपड़े, ये सब लेके चले जाते थे भारत से। और इसके बाद जो रिलीजियस रीजन है वो है 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी आए थे इंडिया में, जिन्होंने की डिवाइड और रूल पॉलिसी डिवाइड और रूल पॉलिसी बताई थी ब्रिटिशर्स को। ठीक है। और भी कुछ रीज़न थे 1857 की क्रांति का। इसमें एक था कि पहले 1857 से पहले एक गन आती थी जो कि गन थी ब्राउन बेस गन थी, जो कि लकड़ी की गन हुआ करती थी, बंदूक हुआ करती थी, राइफल, जिसका नाम था ब्राउन बेस। 1857 से पहले, मगर जनवरी 1857 में ब्रिटिशर्स नई तरीके की बंदूक ले आए थे, उसका नाम था एनफील्ड राइफल, जो कि लोहे की बनी हुई थी। अब इसमें क्या होता है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। मंगल पांडे जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री बरकपुर कैंट वेस्ट बंगाल के थे, वेस्ट बंगाल में थे। तो इन्होंने ये जो है मना कर दिया था इस बंदूक को चलाने से। तो 8 अप्रैल 1857 को जो है इनका एग्जीक्यूशन, इनको मृत्यु की सज़ा सुना दी गई थी। ठीक है। तो 24 अप्रैल 1857 में मेरठ में 99 सोल्जर थे, 99 सोल्जर थे जो कि 3rd नेटिव इन्फेंट्री के थे, वो अरेस्ट कर लिए गए थे। और इसमें से 99 सोल्जर में से 85 सोल्जर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। इन 99 सोल्जर ने भी मना कर दिया था इस नई वाली एनफील्ड राइफ़ल को चलाने से, क्योंकि इसमें जो कारतूस था वो कारतूस जो है उस कारतूस पे बताते हैं कि सूअर और गाय का चर्बी लगी हुई थी, इसलिए भारत में गाय और सूअर को नहीं खाया जाता है, इसलिए लोगों ने मना कर दिया था। तो 10 मई 1857 को कदम सिंह जो कि काली पल्टन ब्रिगेड के थे, काली पल्टन इन्फेंट्री के, उन्होंने 85 सोल्जर को जो अरेस्ट किए गए थे उन्हें फ्री करवा दिया, उन्हें भगा के ले आए जेल में से। और फिर ये सारे के सारे सोल्जर 11 मई 1857 को लाल किला पहुंच जाते हैं। और इनका लीडर होता है बहादुर शाह जफ़र। और 12 मई 1857 को इन्हें निकोलसन के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और लेफ्टिनेंट हडसन जो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है बहादुर शाह जफ़र को 12 मई 1857 को लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा। और इन्हें जो गिरफ़्तार किया जाता है वहाँ वो हुमायूं ट्यूम से इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। 19 सितंबर 1957 को इन्हें रंगून बर्मा भेज दिया जाता है जेल में। और जहाँ पे
और फिर इसके बाद जो है मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है 1857 में। तो 1857 की क्रांति जो है बहुत सारे शहरों में उठी थी। इसमें सबसे पहले शहर का नाम आता है मेरठ में। मेरठ में जो है कदम सिंह ने इसमें रिवोल्ट करा था। और जो कॉलिन कैंपबेल था, उसने इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर दिया था मेरठ में। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान ने रिवोल्ट करा था 1857 में। 1857 की क्रांति जो है 1857 की क्रांति सफल इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि ये क्रांति एक साथ नहीं हो पाई थी, अलग अलग, कि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी पास नहीं हो पाती थी। और 1857 में इंफॉर्मेशन पास कैसे करते थे कि एक जो चौकीदार होता है गांव का, उसे रोटी दे देते थे और वो दूसरे गांव में जाके उस रोटी को दूसरे गांव के लोगों को या सरपंच को खिला देता था। अगर सरपंच ने रोटी खा ली तो फिर उसे ये माना जाता था कि ये गांव जो है तैयार है क्रांति के लिए। और अगर रोटी नहीं खाई तो फिर ये माना जाता था कि ये गांव तैयार नहीं है क्रांति के लिए। ऐसे ही सेना में अगर जो एक सैनिक दूसरे सेना को जाके कमल का फूल देता था, और जो है कमल का फूल अगर उस बटालियन ने ले लिया तो ये माना जाता था कि ये बटालियन तैयार है क्रांति के लिए। और अगर नहीं लिया तो ये माना जाता था कि ये बटालियन तैयार नहीं है क्रांति के लिए। अब इसीलिए ही रोटी और कमल का फूल जो है 1857 की क्रांति का चिन्ह भी माना गया है। अब ये जो क्रांति है ये अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे उठी थी। सबसे पहले ये मेरठ में उठी थी, मेरठ में कदम सिंह ने उठाई थी और इस क्रांति को कंट्रोल किया था कॉलिन कैंपबेल ने। फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान ने ही क्रांति उठाई थी और इसको कंट्रोल किया था लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ने। अम्बाला में राव तुकाराम ने ये क्रांति उठाई थी और इसे भी लेफ्टिनेंट हडसन ने कंट्रोल किया था। मथुरा में देवी सिंह ने ये क्रांति उठाई थी और इसे कॉलिन कैंपबेल ने कंट्रोल किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने ये क्रांति उठाई थी और कॉलिन कैंपबेल ने इनकी क्रांति को कंट्रोल किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने उठाई थी क्रांति और कॉलिन कैंपबेल ने इन्हें कंट्रोल किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिसको भी कंट्रोल किया था कैप्टन कैप्टन ह्यूरोज ने। इलाहाबाद में लखयात अली ने जो है क्रांति उठाई थी और कल कर्नल डील ने इसे कंट्रोल किया था, इसे समाप्त किया था। फैज़ाबाद में मालवी अहमदुल्ला ने ये क्रांति उठाई थी। गोरखपुर से गजोधर सिंह ने और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने ये क्रांति उठाई थी, जिसे विलियम टेलर ने कंट्रोल किया था। और बरेली से खान बहादुर ने ये 1857 की क्रांति उठाई थी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।